नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमें पत्रम पुष्पम के साथ हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करें। खालिस्तानियों का जो खाली दिमाग है उसमें लगता है फितूर कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है, क्योंकि इनके कई सारे मरदूदों की, इनके कई सारे जो कायर लोग हैं उनकी आपको पता है या तो गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर वे काल कवलित हो गए हैं और कई सारे जो हैं इसमें से छुप गए। तो ज़रा आप इनकी कायरता देखिए। अब ये 8 जुलाई को जो है वो तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। वो कहाँ कहाँ दे रहे हैं? केवल कनाडा में कह रहे हैं कि साहब की वो जो है वो मार्च करेंगे कनाडा में भारत के हाई कमीशन पर, और धमकी दे रहे हैं कि मेलबर्न में जो काउंसलेट है वहाँ पर वो मार्च करेंगे। हाई कमीशन की भी बात कर रहे हैं लेकिन वो कंफर्म नहीं है, मेलबर्न का भी अभी वहाँ पे आ गया है। साथ में यूके में भी कुछ कहेंगे। क्या कह रहे हैं कि साहब कि निज्जर को रॉ ने मारा, तो मारा, मारने लायक था ना वो, रॉ ने मारा, तुम क्या कर लोगे? तुम्हारी ये औकात खालिस्तानियों कि तुम जो है वो भारत के हाई कमीशन पर चढ़ाई करोगे? तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? तुम्हारे पास कोई टैंक है, तोपे हैं, आर्टिलरी लेके घूम रहे हो तुम लोग? पूरा ही तुम्हारा जो है दिमाग ख़राब हो गया। तुम अपने आप को आईएसआई के गुलाम से बन के सीधे समझने लगे हो कि तुम ही आईएसआई हो गए हो। और ये जो कार्य हो रहा है ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि ये एक मुश्किल से फ्रिंज 1-2% लोग हैं ये कनाडा में सिखों में या यूएस के सिखों में। कल इन्होंने जाके सैन फ्रांसिस्को में आग लगा दी कॉन्सुलेट में। इनमें से एक आदमी की किसी की हिम्मत नहीं है जो सामने आके कुछ कर सके। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान के पिट्ठू, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कह सकें कि भाई इनका राज जो था वो लाहौर से चला करता था। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कह सकें कि भाई हमारा जो मैप हम बनाते हैं और जिसमें हम भारत के तरह तरह के भूभाग दिखाते हैं उसमें करतारपुर साहिब जो बॉर्डर से 500 मीटर है उसको भी ये सम्मिलित कर सकें। इतनी औकात नहीं है इनकी। ये जो है ये बने घूमते हैं अपने आप को सिंह और सिख और पता नहीं क्या क्या। अरे भैया, जो असली सिख थे उन्हें ना वो तो बलिदानी थे, तुम तो नकली वाले हो, फर्जी वाले हो। तुम जिसको हम कई बार कहते हैं कि बिल्कुल निरक्षर, अनपढ़, करिया अक्षर भैंस बराबर टाइप के लोग, और तुम्हारा जो है जिस तरह से निज्जर और वो रिपुदमन सिंह आपस में गैंग वॉर में मारे जा रहे हैं, मारे जाते रहेंगे, उसका क्रेडिट तुम रॉ को दो तो हमें क्या प्रॉब्लम है भाई? दो तुम क्रेडिट रॉ को। वो पन्नू कहाँ छिपा हुआ है? गुरपतवंत सिंह पन्नू। किस गुरु का पतवंत है वो? डरपोक। यूएस ने थोड़ी सी धमकी दी तो भाग के जाके ब्रैम्पटन में कनाडा में छुप गया। और कनाडा में तो पप्पुओं का चूंकि राज है इसलिए तुमको लगता है कि भाई कनाडा में तुम बहुत सेफ हो। वो भेजा था ना तुमने अमृतपाल, क्या हुआ उस अमृतपाल का? तो तुम्हारी सरकार ने जो खालिस्तानियों सरकार बनवाई थी उसी ने उसको अरेस्ट करके और भेज दिया कहाँ? असम में, डिब्रूगढ़। हमारे होते घूम रहे हैं कि अरे भाई डिब्रूगढ़ का पानी ठीक नहीं है साहब, डिब्रूगढ़ में हमको जो है वो फिस्चुला हो गया साहब, और डिब्रूगढ़ में हमको बवासीर हो गई साहब, और डिब्रूगढ़ में जो है हमारे बदन में फफोले पड़ गए साहब, और हमारे खुजली हो गई साहब, हमको जो है वो जोंकों ने डस लिया। तुम यही डिजर्व करते हो अमृतपाल और अमृतपाल के लौंडों। तुमको क्या है? तुमने भिंडरावाले जैसे आतंकवादी को, जी हाँ, भिंडरावाले कोई संत नहीं, भिंडरावाले आतंकवादी, लिस्टेड आतंकवादी है, भारत के रिकॉर्ड में आतंकवादी है। और तुमको भी सबको यही सलाह है। मुझे पता है कि भारत में तो इनकी कभी चली नहीं, भारत में कभी एक इक्की दुक्की कभी कोई सीट पा गया हो, सिमरनजीत सिंह मान और इस टाइप का कोई बंदा कभी कभी, बाकी कभी
पंजाब ने इनको रिगार्ड नहीं किया। वो कांग्रेस जिसने हरमंदिर साहब पर फौज चढ़ा दी, उस कांग्रेस को भी इसी सिख समाज ने, इस वीर सिख समाज ने केवल इसलिए बार बार चुना क्योंकि वे अपने आप को गद्दार कहलाना नहीं समझा, गद्दार कहलाना नहीं पसंद करते। और कांग्रेस के अमरिंदर सिंह ने, वो जो है वो आपका सज्जन, कनाडा का था ना वो मंत्री सज्जन, वैसे तो दुर्जन है, लिखता अपने आप को सज्जन है। उस सज्जन का क्या हाल किया था, उस सज्जन को रिसीव करने को मना कर दिया था। उसने कहा ये खालिस्तान के समर्थक है, इस खालिस्तान के समर्थक को मैं रिसीव नहीं करूंगा। उसके बाद उसने घुटनों के बल अमरिंदर सिंह से माफ़ी मांगी थी और खालिस्तानी हिंसा की निंदा की थी, उसकी भर्त्सना की थी। उसके बाद जाके अमरिंदर सिंह जी ने उसको रिसीव किया था। इनका कोई सपोर्ट नहीं है। डॉक्टर जयशंकर साहब, कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए। ये जितने भी हैं इनके सारे समर्थक, वो आपने एक बहुत बड़ा गलत काम करवा दिया। जो इनकी जो ब्लैक लिस्ट थी 300-400 लोगों की, उस ब्लैक लिस्ट को ख़त्म करवा दिया। उस ब्लैक लिस्ट को फिर से रिवाइव कीजिए। इनके यही एक इनका रास्ता है। ये जूते पड़े बिना ये नहीं मानेंगे। इनकी सबकी जो भी यहाँ की संपत्ति है भारत में, वो जब्त करवाइए जैसे योगी बाबा जब्त करवाते हैं। और योगी बाबा तो हमारे अतीक जैसे और मुख्तार जैसे जो डोमेस्टिक गुंडे हैं उनकी ही संपत्ति जब्त करवा देते हैं, उनके यहाँ बुलडोजर चलवा देते हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं। इनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त करवा रहे? और कोई समस्या हो तो कानून ले आइए ना भाई, आपको कहाँ कानून लाने में समस्या है? इनकी कोई सपोर्ट नहीं है पंजाब में, ये आप जान लीजिए। पंजाब में इनकी सपोर्ट तभी होती है जब उनको लगता है कि हाँ भाई ये तो सही जो है भाई, ये तो चंगा है, ये तो मजबूत है, देखो सरकार इससे डर रही है। पंजाब की साइकोलॉजी समझिए। जब वो देखते हैं कि हाँ सरकार इससे डर रही है, तब उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। जहाँ जिस दिन उनको लगा कि सरकार जो है बिल्कुल कोई डर नहीं रही है, सरकार इनकी बैंड बजा रही है, तो इनकी कोई सपोर्ट नहीं रह जाएगी, धेले भर की सपोर्ट नहीं रह जाएगी इनकी। कहीं कोई इनको पूछने नहीं आएगा। पंजाब में दमखम को प्रणाम किया जाता है। पंजाबी साइकोलॉजी आज से नहीं, सदियों से यही रही है। जो मरने मारने को तैयार, जो सामना करने को तैयार, पब्लिक उसके पीछे। तो ये करके तो दिखाओ, ये बदमाश है भाई। इनको तो लोगों ने, आपको ध्यान है हमारा जो सबसे बड़ा महान पंजाबी KPS गिल, उसने इनको कैसे दौड़ा दौड़ा के 6 महीने में ख़त्म कर दिया था। पब्लिक सारी साथ में हो गई थी, 6 महीने नहीं लगे थे। जो ये उछलते कूदते हैं कि साहब हमने ये काम कर दिया, हमने ये तीर मार दिया। अरे तुमने कोई तीर नहीं मारा, तुमने अकेला ये तीर मारा कि तुमने भैया कोकेन का इंजेक्शन लगा लिया, दारू पी ली, नशा कर लिया। यही है तुम्हारे अचीवमेंट्स, और इससे अलावा कुछ नहीं है। खालिस्तानियों, एक एक खालिस्तानी को निकालो बाहर बिल से। यहाँ इनके सिंपैथाइज़र को पकड़ो, और वहाँ जो लोग हैं उनकी सबकी यहाँ पे संपत्तियाँ हैं, उनके सबके यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके सबके जो है आप निरस्त करो। OCI सर्टिफिकेट, OCI कार्ड सबके निरस्त करो, सबको ब्लैक लिस्ट करो, और उनकी सारी संपत्ति पर यहाँ पर धावा बोल के उनकी सारी संपत्ति को सरकार के कब्जे में लो और उसको गरीबों में बांट दीजिए। इसमें क्या समस्या है? यहाँ तो बहुत पुरानी परंपरा है। मैं तो जब SDM था तब हम सीलिंग की लैंड लिया करते, तो सीलिंग की लैंड को भी गरीबों में बांटते थे, और गरीब जो थे हमको भी आशीर्वाद देते थे, सरकार को भी आशीर्वाद देते थे। ये तो पुरानी परंपरा है इस देश की, कहाँ समस्या है? ये सारी जो दादागिरी इनकी चल रही है ना, कि साहब के चुपके से आए, रात में आग लगा के चले गए। वैसे तो US में आर्सन का लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है। US में इनकी हिम्मत वैसे तो होती नहीं, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में भी इन्होंने हिम्मत की है
और इस समय जो चल रहा है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बाइडेन सरकार जो है वो मोदी जी के आगे पीछे घूम रही है, तो आप देखना इनका हाल जो है सैन फ्रांसिस्को में बुरा ही होने वाला है। और कनाडा सरकार भी ये समझ ले कि कनाडा सरकार यदि भारत से पंगा लेगी तो ठीक नहीं होगा। ये वो वाली सरकार नहीं है जो चुपचाप बैठी रहेगी। डॉक्टर जयशंकर पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं और अब हो सकता है कि अगर 8 तारीख को ठीक से ढंग से इन्होंने इस तमाशेबाजी को निपटा नहीं तो और कुछ भी हो सकता है। टाइज डाउनग्रेड हो सकती हैं, हाई कमिश्नर हटाया जा सकता है वहाँ से, ठीक है, हमको तुम्हारे साथ रिलेशन ही नहीं रखने। किसी कनाडा वाले को यहाँ पर ख़ास तौर से किसी जिसके ऊपर भी खालिस्तानी होने का जरा सा भी संदेह हो उसको हम वीज़ा ही नहीं देंगे, बैठे रहो। ये कनेक्शन क्या है तुम्हारा पंजाब से भाई? मानचित्र बनाएंगे, मैप बनाएंगे, उसमें इनको पता नहीं क्या क्या चाहिए। अमृतसर से भारत के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर लाहौर पे क्लेम नहीं कर सकते, क्लेम करेंगे कोटा और बूंदी पर राजस्थान में। अरे खालिस्तानियों, खाली स्थान है तुम्हारा ऊपर और सारा जो है वहाँ से मलबा चला गया है नीचे जी, अधो स्थान पे। बस वही तुम्हारी समस्या है और वहीं से फिर तरह तरह की दुर्गंध निकालते रहते हो तुम। वहीं से अधो स्थान से जो उपस्थ स्थान जो है वहाँ से जो तुम्हारी दुर्गंध जो है वो फैल रही है चारों तरफ। अब देश तो तुमसे त्रस्त है ही, अब पूरा विदेश भी तुमसे त्रस्त हो रहा है और तुम्हारा अब ठीक से इलाज डॉक्टर जयशंकर और उनकी टीम और मोदी जी करेंगे। अब तुम खैर मनाओ। और कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? और बकरा है कौन? बकरा पाकिस्तान है और तुम उस बकरे की माँ बनने का स्वांग भर रहे हो तुम कौन? तुम उस बकरे के बच्चे हो, छोटे वाले, और जो जगह जगह करके शैतानी करके मैं करता रहता है। अब समय आ गया है, अब तुम देखना क्या होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।